चाहते हैं कि आपका पार्टनर सामने से आपको कॉल मैसेज करे, दिन रात आपको मिस करे, तो आज के वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसको हर एक इंसान को अपने रिलेशनशिप में, अपने पर्सनैलिटी में, अपने बिहेवियर में, अपने बॉडी लैंग्वेज में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और अगर आप इन सब को अपने अंदर ला लेते हैं तो आपको ये खुद ब खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि किसी का अटेंशन पाना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग सोचते हैं। सबसे पहली बात, अगर हमेशा आप ही सामने से कॉल मैसेज करते हैं या फिर किसी भी कन्वर्सेशन का शुरुआत हमेशा आप ही करते हैं, तो अभी थोड़ा सा स्टॉप हो जाइए। कभी कभार उसको भी मौका दीजिए ताकि वो भी सामने से कॉल मैसेज करे या फिर किसी भी बातचीत का शुरुआत वो भी करे। अगर हमेशा पहल आप ही करेंगे तो आप जाने अनजाने अपने पार्टनर के सब कॉन्शियस माइंड में ये बात डाल दे रहे हैं कि हमेशा पहल आपको ही करना चाहिए। या फिर दोनों में बातचीत हो, कन्वर्सेशन हो, तो हमेशा अगर आप ही पहले से बातचीत करेंगे तो उसका एक आदत बन जाएगा कि कोई भी बात हो आपको ही बात करना चाहिए, उसको उतना भी बात नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है कि आप अगर एक आदत बना लिए हैं डेली कॉल करने का, मैसेज करने का, तो कुछ दिनों के लिए रुक जाइए और उसका रिएक्शन देखने की कोशिश कीजिए। जैसे कि डेली आप अगर सामने से शाम को उसको कॉल करते हैं तो 2-3 दिन शाम को कॉल करने के बाद स्टॉप हो जाइए, उसको भी मौका दीजिए कॉल करने का। और इसके लिए अगर 2-3 दिन टाइम भी लग जाता है तो लगने दीजिए, कम से कम उसको ये रियलाइज़ होने दीजिए कि उसको भी कॉल करना चाहिए। जब आप कॉल मैसेज करना स्टॉप कर देंगे तो वो इंसान आपको मिस करना शुरू कर देगा, उसके दिमाग में ये सवाल आना शुरू हो जाएगा अचानक से आपने कॉल मैसेज करना बंद क्यों कर दिया। तब जाके उनकी तरफ से आपको एफर्ट देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि आपका इम्पोर्टेंस भी आपके पार्टनर के सामने बना हुआ रहेगा। आपके पार्टनर को भी ये लगेगा कि कभी कभार उसको भी एफर्ट डालना चाहिए रिलेशनशिप को ठीक रखने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने ही बिहेवियर के जरिए अपने पार्टनर को ये दिखाते हैं कि हमको ही मन हो रहा तुमसे बात करने का, हमको अंदर से इच्छा हो रहा तुमसे बात करने का, इसीलिए हम बात कर रहे हैं। और अगर हम बात नहीं करेंगे तो हम बेचैन हो जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हैं। और आपका यही बिहेवियर कहीं ना कहीं पार्टनर के सामने आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर देता है। कहीं ना कहीं आपके प्रति पार्टनर का अट्रैक्शन भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस जगह पे आप जब बार बार अपने बिहेवियर से ये दर्शाते हैं कि उससे अगर आप बात नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, उससे बात किए बिना आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। मतलब इस जगह पे आप खुद अपने पार्टनर को ये फील करवा रहे हैं कि वो कितना इम्पोर्टेंट है ये रिलेशनशिप के लिए, आप उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि पार्टनर निश्चिंत होकर, शांत होकर बैठी रहेगी कि भाई उसका जब मन होगा वो कॉल कर लेगा, मैसेज कर लेगा, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो निश्चिंत होकर अपने लाइफ पे फोकस करेगा, अपना जो काम है उसको निश्चिंत तरीके से करेगा, आपको थोड़ा सा भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि वो तो निश्चिंत है कि भाई उस तरफ से मुझे कॉल मैसेज आना ही आना है। तो इसी जगह पे आप जानबूझ के ही अपना वैल्यू घटा ले रहे हैं। तो इसलिए जितना भी आपको अंदर से बेचैनी हो, आप जितना भी छटपटाए, जितना भी इरिटेशन हो, थोड़ा सा इस जगह पे खुद को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और कभी कभार स्पेस देके उसको भी मौका देना पड़ेगा कि वो भी अपने से पहल करे, ताकि उसको भी ये फील हो, ये रियलाइज हो कि इस रिलेशनशिप के लिए आप भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो कॉल मैसेज सामने से नहीं करती है तो आप भी नहीं करते हो, और जिस वजह से शायद इस रिलेशनशिप में दोनों में दूरी आ सकता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर आप हमेशा उसको कॉल मैसेज करते रहेंगे और सामने से करते रहेंगे तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो इंसान आपसे इरिटेट भी हो सकता है। आप हमेशा कॉल कर रहे हैं, हमेशा मैसेज कर रहे हैं, मतलब उस इंसान को अपने लाइफ में फोकस करने का थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दे रहे हैं, या फिर उसको ये स्पेस नहीं दे रहे हैं कि वो रिलेशनशिप के गहराई को समझ भी सके, या फिर आपके इम्पोर्टेंस को भी समझ सके, या फिर अकेले में रह के वो थोड़ी देर आपके बारे में भी सोचे।
यानी कि आप अपने पर्सनैलिटी को अपने पार्टनर के सामने इस तरीके से दर्शा रहे हैं कि आप ही बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। वो एफर्ट डाले चाहे ना डाले, रिलेशनशिप वैसा ही रहने वाला है, उसी तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ क्या होता है, आपका बार बार कॉल मैसेज करने की वजह से वो इंसान ना चाहते हुए भी, आपसे प्यार करते हुए भी आपसे इरिटेट फील करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद के बारे में सोचने का, खुद के लाइफ के बारे में सोचने का थोड़ा सा भी स्पेस मिलता ही नहीं है। जिस वजह से स्पेस पाने के लिए वो इंसान धीरे धीरे आपको इग्नोर करना, या फिर आपसे दूरी बनाना, या फिर आपका कॉल मैसेज ना उठाना, ना देखना, रिप्लाई ना करना, ये सब हरकत करना शुरू कर देता है। यानी कहीं ना कहीं इस जगह पे आप ही अपने हाथों से अपना जो इम्पोर्टेंस है, अपना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो पार्टनर के सामने घटा रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना, पार्टनर का अट्रैक्शन आपके प्रति धीरे 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 कम होता जाएगा। और अगर पार्टनर को आपसे कॉल मैसेज पहले से करने के लिए 2-3 दिन टाइम भी लगता है, तो उस जगह पे आप खुद को कंट्रोल करके रखो। क्योंकि अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे, 2-3 दिन गैप होने के बाद आप अपनी तरफ से उतावलापन दिखाएंगे ना, तो भी वो इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। इसलिए अगर 2-3 दिन लेट भी होता है उसके तरफ से कॉल मैसेज आने के लिए, तो उस समय पे पेशेंस रख के आप खुद को कंट्रोल करके रखो और उसको मौका दो कि वो अपनी तरफ से कॉल मैसेज करके आपसे बातचीत करें। दूसरा चीज़, उसके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दो, या फिर वो जब कॉल करता है तो कॉल ज़रूर उठाओ, लेकिन सबसे पहले अपने काम को इम्पोर्टेंस दो, सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो। जैसे कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उस वक्त ही आपके पार्टनर का मैसेज आ जाता है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपका हर काम आप छोड़ के, आपका इंपॉर्टेंट काम भी छोड़ के आप तुरंत उसके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। या फिर सोचिए आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी चीज़ को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, या फिर खुद में आप बिजी हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, और उस वक्त पार्टनर का कॉल आ जाता है और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पार्टनर का कॉल को रिसीव कर लेते हैं। तो इतना भी पागलपन आपको दिखाना नहीं चाहिए। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर खुद की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस काम को कंप्लीट करेंगे, या फिर खुद के तरफ पे ध्यान दे रहे हैं तो उसको सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही आप उसके कॉल या मैसेज का रिप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर आप तुरंत उसके कॉल और मैसेज का रिप्लाई करेंगे, आपको हज़ारों इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, तो आप इजीली उसके लिए अवेलेबल हो रहे हैं। यानी आप ये दिखा रहे हैं कि आपका खुद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके समय का कोई मूल्य नहीं है, या फिर आप अपने लाइफ में कुछ भी करते नहीं है, हमेशा आपके पास एबंडेंट टाइम रहता है, वो जब चाहे तब आपको कॉल करेगा और आप रेडी रहेंगे उसका कॉल मैसेज रिसीव करने के लिए या फिर रिप्लाई करने के लिए। तो इस जगह पे क्या हो रहा है, आप खुद दिखा रहे हैं कि मैं कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हुई, फिर मेरे लाइफ में कोई ऐसा काम ही नहीं है, मतलब मेरे समय का कोई मूल्य ही नहीं है, मैं अपने लाइफ में कुछ करने वाला इंसान नहीं हूँ, कुछ हार्ड वर्क करने वाला इंसान नहीं हो, या फिर मैं अपने लाइफ को सीरियसली लेता नहीं हो, या फिर मैं अपने लाइफ में कुछ करता नहीं हो। ये सारा चीज आप क्या कर रहे हैं, अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है ना, अपने आप आपका इंपॉर्टेंस, आपका रिस्पेक्ट पार्टनर के सामने कम हो जा रहा है। इसलिए हमेशा पार्टनर के पास अवेलेबल रहना भी ठीक नहीं होता है। अवेलेबल जरूर हो, उसके मैसेज का, कॉल का आंसर जरूर दो, लेकिन अगर आप सचमुच अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, या फिर सोचिए खुद की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस काम को खत्म करिए, उसके बाद उसके कॉल या मैसेज का रिप्लाई करेंगे, और तब जाके आप उसको समझाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में बिजी थे, जिस वजह से आप उसके कॉल मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाए हैं। अभी आपके पास टाइम हुआ है, इसलिए आप उसके कॉल मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, पार्टनर के दिमाग में आपका एक ऐसा इमेज बन जाएगा कि आप भी अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, आप कोई बेकार इंसान नहीं है कि बेकार घूमते रहते हैं और जब चाहे वो कॉल करेगा और आप उसके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इससे क्या होता है, जाने अनजाने में पार्टनर के दिमाग में आपके लिए एक रिस्पेक्ट पैदा हो जाता है। उसके दिमाग में ये आता है कि ये एक सीरियस इंसान है, अपने लाइफ को लेके, आपके काम को लेके ये सीरियस है और एक हार्ड वर्किंग इंसान है। ये ऐसा इंसान नहीं है कि ऐसे ही घूमता रहता है, कुछ भी नहीं करता है अपने लाइफ में। इससे क्या होता है, जैसे आपका इंपॉर्टेंस पार्टनर के नज़र में बढ़ जाएगा, उसी तरीके से आपके लिए पार्टनर के दिमाग में एक अट्रैक्शन भी पैदा होगा।
क्योंकि जब हम लोग पार्टनर के अकॉर्डिंग उसको टाइम देते हैं, जब उसका मन हुआ कॉल करने का, मैसेज करने का, हम लोग तुरंत रेडी रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग पार्टनर को थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दे रहे खुद को मिस करने का, खुद को महसूस करने का। जैसे कि एक साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करो। सोचिए कि आफ्टरनून में पार्टनर को आपकी याद आ रही है और वो आपको कॉल या मैसेज कर लेता है, और उस वक्त आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे, उसको छोड़ के आप उसके कॉल या मैसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर रिप्लाई दे देते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसको आपकी याद आ रही है, जिस वजह से वो कॉल किया, आप तुरंत उसके लिए अवेलेबल हो जा रहे हैं। मतलब आप थोड़ा सा भी उसको मौका ही नहीं दे रहे कि वो आपके बारे में भी सोचे। यानी कि उसको मन हुआ आपसे बात करने का, वो तुरंत कॉल किया, दोनों में बातचीत हो गया, वो खुद को शांत कर लिया, शांत होकर फिर अपने काम में बिजी हो गया। यानी उसको थोड़ा सा मौका भी नहीं मिला आपके बारे में सोचने के लिए। लेकिन इस जगह पे अगर वो आपको कॉल या मैसेज करती है और आप अपना काम कर रहे हैं, जिस वजह से आप उसका कॉल मैसेज को रिसीव नहीं करते हैं, तो उस जगह पे वो इंसान मजबूर हो जाएगा, चाहे ना चाहे, आपके बारे में सोचने के लिए कि बात क्या है, वो कॉल या फिर मैसेज मेरा एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, फिर क्या कर रहा होगा अपनी लाइफ में, क्या कहीं और बिजी है, या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहा है जो मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इस जगह पे आप क्या कर रहे हैं, चाहे ना चाहे उसको मजबूर कर रहे हैं आपके बारे में सोचने के लिए। और जब वो आपके बारे में सोचेगी, ऑटोमेटिकली वो आपको मिस भी करेगी। आपके लिए उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि अपनी लाइफ में ये कर क्या रहा है, जिस वजह से क्या होगा, जब क्यूरियोसिटी पैदा होगा ना, ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर का आपके लिए एक अट्रैक्शन भी पैदा होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके लाइफ के बारे में जानना चाहेगी कि आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में, जिस वजह से उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है, जिस वजह से आप उसका कॉल मैसेज रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हमेशा वो आपके बारे में सोचता रहेगा, आप अपने लाइफ में क्या करेंगे जानने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या कर रहे हैं, आप उसको स्पेस दे रहे हैं, आप उसको जगह दे रहे हैं कि वो आपको मिस करे। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर वो कॉल मैसेज करता है और आप उसको तुरंत रिसीव नहीं करते हैं क्योंकि आप काम कर रहे थे, आप उस काम को ख़त्म करने के बाद उसको कॉल या मैसेज करते हैं, इससे क्या होगा कि आपका पार्टनर आपके लिए वेट करेगा। मतलब आप ही उसको ये आदत डाल रहे हैं कि उसको भी वेट करना चाहिए। तो उसका ये आदत हो जाएगा आपको रिस्पेक्ट करने के लिए। वो एक दो बार कॉल करने के बाद अगर आप रिसीव नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि वो अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट कर रहा है, तो मुझे उसके लिए वेट करना चाहिए। तो इससे आप क्या कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप के वैल्यू को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, खुद के इंपॉर्टेंस को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इस जगह पे आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमेशा बातचीत करने से ही, कॉन्वर्सेशन करने से ही अटैचमेंट नहीं बढ़ता है, बल्कि अटैचमेंट तब बढ़ता है जब पार्टनर दिमाग में आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। और वो दिमाग में आपके बारे में कब सोचेगा, जब वो आपको मिस करेगा। और मिस वो आपको कब करेगा, जब आप उसको मिस करने का मौका देंगे। और आप मिस करने का मौका कब देंगे, जब आप उसके लिए तुरंत अवेलेबल नहीं हो जाएंगे। वो जब भी चाह रहा आप अवेलेबल हो जा रहे हो, जब भी चाह रहा आप अवेलेबल हो जा रहे हैं, तो उस जगह में थोड़ा सा भी जगह ही तो उसको नहीं मिल रहा कि वो आपके बारे में सोचे। तो अगर वो आपके बारे में सोचेगा ही नहीं, तो अटैचमेंट बढ़ेगा कैसे। और इससे धीरे धीरे क्या होगा, आपकी तरफ अटैचमेंट या फिर अट्रैक्शन धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर के पास खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, हर बात पे इमोशनली रिएक्शन देना बिल्कुल भी बंद कर दो। आपकी इमोशंस आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है जब आप हर बात पे इमोशनली रिएक्शन देना शुरू कर देते हो। थोड़ी थोड़ी बातों पे रो देना, थोड़ी थोड़ी बातों पे बेचैन हो जाना, इसका मतलब आप क्या दिखा रहे हो कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। और आप ये भी दिखा रहे हो कि आप उसके ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट हो। मतलब आपके इमोशंस का पूरी के पूरा जो की है वो आप अपने पार्टनर के हाथों में दिए हुए हो, जो जब जो मर्जी आपसे करवा सकता है। थोड़ा सा आपको इग्नोर कर लिया, थोड़ा सा आपसे गलत बिहेव कर दिया, आप रोना शुरू कर देते हो, आप बेचैन होना शुरू कर देते हो। मतलब आप अपना पूरा का पूरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथों में दिए हुए हो। वो जब चाहे आपको हर्ट कर दे, जब चाहे आपको खुश करने की कोशिश करे। मतलब उसके हाथ में है कि वो आपको कब खुश करेगा, वो आपको कब हर्ट करेगा। और वो आपको खुश करने की कोशिश करेगा, आप खुश हो जाएंगे, वो आपको हर्ट करेगा, आप रो पड़ेंगे। मतलब आप क्या हो रहा है कि एक कठपुतली बनते जा रहे हैं अपने पार्टनर के हाथों में। तो इस जगह पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा भी नहीं बचता है। और एक बात का ध्यान देना, आप जब भी इमोशनली खुद को वीक अपने पार्टनर के सामने दिखाते हो ना,
तभी आपका पार्टनर आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करती है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, खुद को हर एक चीज़ को, हर एक घटना को, हर एक चीज़ को इमोशनली पर्सपेक्टिव से उसके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो इंसान कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा है, और वो इंसान क्योंकि आपको कमज़ोर समझ रहा है, तो खुद को बेहतर दिखाने के लिए वो उस जगह पे खुद को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाएगा। तो इस जगह पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो अगर आपके तरफ कुछ भी नेगेटिव करता है, आपको हर्ट करता है, आपको इग्नोर करता है, तो हमेशा इमोशनली रिएक्ट करना बंद करना होगा। इस जगह पे क्या करना होगा कि अगर वो आपको हर्ट करता है, इग्नोर करता है, उस जगह पे आप प्रैक्टिकली उसको समझाने की कोशिश करो, लॉजिकली उसको समझाने की कोशिश करो। ऑटोमेटिकली देखना वो इंसान आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग समझना शुरू कर देगा, और इसके बाद वो जब भी आपको हर्ट करने का कोशिश करेगा या फिर इग्नोर करने का कोशिश करेगा, वो मन ही मन सोचने लगेगा कि मुझे सामने से क्या रिएक्शन मिलेगा, कहीं मेरा पार्टनर मुझे ही ना कमज़ोर समझ ले, मुझे ही वो समझाना शुरू ना कर दे, सामने तरफ से मुझे क्या आंसर मिलेगा, लॉजिकली या फिर प्रैक्टिकली क्या आंसर मिलेगा, कहीं मैं ही ना चुप हो जाऊं। तो वो क्या करेगा, आपको अगली बार हर्ट या इग्नोर करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये रहेगा कि मैं जो चाहूँ इससे नहीं करवा सकता हूँ, मैं हर्ट करूँगा ये रो देगा, मैं इसको इग्नोर करूँगा बेचैन हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं इसको हर्ट भी करता हूँ, इग्नोर भी करता हूँ, तो उसके पीछे का लॉजिक या फिर कारण मुझे उसके सामने ला कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल तौर पर सोचता है, लॉजिकली तौर पर सोचता है। तो अगर मैं इग्नोर करता हूँ, अगर मैं हर्ट करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस इंसान को ये समझाना कि मैंने क्यों उसको हर्ट किया, मैंने क्यों उसको इग्नोर किया। तो इस जगह पे क्या होगा, पार्टनर बहुत ज़्यादा खुद को संभाल लेगा आपको कोई भी नेगेटिव चीज़ करने से पहले। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरा दिन में आप दोनों में बातचीत बिल्कुल हुआ ही नहीं है, और एकदम रात को जाके आप दोनों में बातचीत हो रहा है। और जब रात को जाके बातचीत हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आपका पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया है, पूरा दिन काम करके बहुत ज़्यादा थक गया है, और अभी उसको सोना है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी आपसे बातचीत करने के मूड में है ही नहीं, या फिर वो चाहते हुए भी कर नहीं पा रहा है। और इधर आप क्या ना, पूरा दिन वेट कर रहे थे उससे बातचीत करने के लिए, आप पूरा दिन बेचैन थे कि रात को जाके उससे बातचीत करेंगे, पूरा दिन में उससे बातचीत नहीं हुआ है। तो इस जगह पे ऑटोमेटिकली आप बेचैन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस जगह पे बेचैन हो जाते हैं, मतलब अपने इमोशन को आप दिखाते हैं प्रैक्टिकल चीज़ को साइड में रख के, तो इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर के ऊपर और ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। लेकिन इस जगह पे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे कि हाँ ठीक है, मैं पूरा दिन बेचैन था, पूरा दिन बातचीत नहीं हुआ, लेकिन वो इंसान भी बहुत ज़्यादा थक गया है, चाहते हुए भी मुझसे बात नहीं कर पा रहा है। तो इस जगह पे थोड़ा सा अगर समझ के आप अपने पार्टनर को सोने देते हैं, उस जगह पे उसको आप रिलीव कर देते हैं, तो क्या होगा, वो शांति से सो भी जाएगी, उसके मन में भी ये तसल्ली आ जाएगा, ये इंसान मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझता है, मेरे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझता है। तो क्या होगा ना, उस रात को सोने के बाद अगले दिन वो इंसान बहुत अच्छी तरीके से आपसे बातचीत कर पाएगी। लेकिन इस जगह पे अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट करते हैं, आप ये दिखाते हैं कि मैं पूरा दिन वेट कर रहा था तुम्हारे लिए, मैं पूरा दिन तुम्हारे लिए बेचैन था, मैं इतना मिस किया तुमको, मैंने सोचा कि अंत में जाके रात में दोनों बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, और अभी तो मुझे ये एक्सक्यूज़ दे रहे हो। यकीन मानो, आज वो तुमको टाइम जो नहीं दे रहा मजबूरी की वजह से ना, कल वो जानबूझ के तुमको टाइम नहीं देगा, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे इरिटेट हो चुका होगा। उस इंसान के दिमाग में ये बैठ जाएगा कि आप उसको बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो इस जगह पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जितना भी इमोशनल होकर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज़्यादा दूरी बढ़ेगा, और जितना प्रैक्टिकल होकर आप हैंडल करने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, उतना ही ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट बात, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के भी अटेंशन के साथ कभी भी मत जोड़ो। कभी कभार हम लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला इंसान अगर हमको अटेंशन दे रहा, मतलब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट उसके सामने बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान हमको अटेंशन नहीं दे रहा, मतलब कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट का उसके सामने धज्जियां उड़ चुका है। लेकिन सच मानिए, ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट टेस्ट करने का सबसे बेहतर समय होता है जब सिचुएशन बिगड़ जाता है, जब पार्टनर आपको नेगेटिव कुछ बोल रहा है, जब पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं दे रहा है, उस जगह पे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप खुद को कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं,
या फिर आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डिपेंड करता है। क्योंकि सिचुएशन जब खराब होता है तब अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार करके उसके बाद रिएक्ट करते हैं, या फिर प्रैक्टिकली या फिर लॉजिकली बातचीत करते हैं, तो उस जगह पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब उस जगह पे आप सिचुएशन को संभाल नहीं रहे हैं बल्कि सिचुएशन को और ज़्यादा बिगाड़ रहे हैं, तो इस जगह पे आप अपने हाथों से अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़राब कर रहे हैं। तो इस जगह पे आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के चलना है। वो इंसान आपको इग्नोर करे ना करे, वो इंसान आपको टाइम दे ना दे, आप हमेशा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के चलोगे। और कैसे बचा के चलोगे कि आप प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को सोचने की कोशिश करोगे, हमेशा इमोशनली उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्योंकि जहाँ आप इमोशनली कुछ भी बोलते हैं वहाँ पे आप सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं, और क्योंकि आप सिचुएशन को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं तो उस जगह पे आपका हर एक रिएक्शन जो है वो पार्टनर के ऊपर गलत प्रभाव डालता है, और जिस वजह से उसके सामने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पेशेंस रख के प्रैक्टिकली उसको हैंडल कर रहे हैं, तो वो इंसान को तसल्ली मिल जाएगा कि हाँ, ये इंसान जो है किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है और बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकता है। किसी भी गलत सिचुएशन में ये इंसान बेचैन नहीं होता है या फिर कुछ भी डिसीजन नहीं ले लेता है, बल्कि अच्छी तरीके से सोच समझने के बाद भी वो खुद को स्टेबल रख के, खुद में पेशेंस रख के वो इस चीज़ को हैंडल कर पाता है। तो इस जगह पे ऑटोमेटिकली पार्टनर के पास आपका सेल्फ रिस्पेक्ट इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए उसका अटेंशन पाने के लिए या फिर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप किसी का भी अटेंशन पाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप एक कॉल कर लेते हैं उसके बाद आप कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप वेट करेंगे उस तरफ से कॉल आने के लिए। अगर उस तरफ से मैसेज आता है, आप सचमुच कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप तुरंत उस मैसेज का रिप्लाई नहीं करेंगे, अपने काम को ख़त्म करने के बाद ही आप उसका रिप्लाई करेंगे। अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आप प्रॉपरली उस इंसान को स्पेस देंगे सिचुएशन को समझने के लिए, आपको समझने के लिए या फिर आपको मिस करने के लिए। अगर इस माइंड सेट को आप अपने अंदर सेट कर सके तो ऑटोमेटिकली उसका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा ही। अगली बात, अपने पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाओ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रिलेशनशिप को अट्रैक्टिव बनाने के पीछे भागते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के पीछे भागते हैं। तो जो लोग रिलेशनशिप को अट्रैक्टिव बनाने के पीछे भागते हैं वो क्योंकि एक तरफ से एफर्ट डालते रहते हैं जिस वजह से हमेशा लाइफ भर दुखी रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाने के पीछे भागते हैं ना, उस इंसान को हमेशा अट्रैक्शन मिलता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान का फोकस पूरा का पूरा अपने लाइफ में होता है। वो जिम जा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, इमोशनली वीडियो देख रहे हैं, या फिर अपने इमोशनल पैटर्न को समझ के उसके अनुसार बिहेव कर रहे हैं, हर एक सिचुएशन में खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ का जो इम्पोर्टेंट काम है उसको कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सामने वाले के सामने आपके पर्सनैलिटी को आप इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हमेशा आप दूसरों का अटेंशन पाते रहते हैं, उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। तो अगर आप अपने पर्सनैलिटी को साइड में रख के हमेशा रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के पीछे लग जाएंगे तो कभी भी आपका पार्टनर का अटेंशन आपके तरफ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे, मतलब क्या कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे चाहे ना दे, आप हमेशा खुद को खुश दिखाने की कोशिश करो, आप ये दिखा रहे हो कि आप अपने लाइफ में 100% कंप्लीट हो,
तो उस इंसान के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होगा कि आप अपने लाइफ में कर क्या रहे हैं, जिस वजह से वो रहे चाहे ना रहे, आप नॉर्मल रह रहे हैं अपने लाइफ में, आप खुश रह रहे हैं, आप अपने में बिजी भी रह रहे हैं। लेकिन जब आप हमेशा रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के पीछे भाग रहे हैं, मतलब आप हमेशा उनको टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, उनको अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसको थोड़ा सा भी स्पेस ही नहीं दे रहे कि आपके बारे में भी सोचे, आपके बारे में थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी उसके दिमाग में पैदा हो, ये आप बिल्कुल दे ही नहीं रहे हैं। तो किसी तरीके से उस इंसान का अटेंशन आपकी तरफ आएगा। इसलिए आज ही खुद के साथ खुद को प्रॉमिस करो कि आज आप जहाँ पे हो 2 महीने बाद आपका सिचुएशन बेहतर होना चाहिए, और इसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो आप करेंगे। जैसे अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो आप ये सब बुक पढ़ो जिसके ज़रिए आप ये समझ सको कि किस तरीके से आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, किस तरीके से आप अपने लाइफ में पैसों को ला सकते हो। या फिर अगर आपके लाइफ में पैसे का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनली कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो आप इमोशनल वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो, या फिर इमोशन से जुड़े हुए कि इमोशन को कैसे कंट्रोल करेंगे इससे जुड़े हुए बुक पढ़ो। मतलब आप में जो कमज़ोरी है, जिसकी वजह से आप खुद को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, खुद के पर्सनैलिटी को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ बुक पढ़ो या फिर वीडियो देखो, या फिर उससे जुड़े हुए इंसान के साथ बातचीत करना शुरू करो। मतलब कुछ ऐसा करो कि आपका वो जो कमज़ोरी है, आपका वो जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे गायब हो जाए। और जब वो प्रॉब्लम आपके लाइफ से गायब हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका पर्सनैलिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा, आपका सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। यकीन मानो, अगर 2 महीने तक भी आप अपने इन सब कमज़ोरी पे काम करते हो तो 2 महीने बाद आपके लाइफ में इतना ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाता है, आपके पर्सनैलिटी में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाता है, आपके थिंकिंग में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाता है ना, कि ऑटोमेटिकली सराउंडिंग से आपको अटेंशन मिलना शुरू हो जाता है। जब आप खुद को बहुत ज़्यादा खुश दिखाते हो, जब आप खुद को बहुत ज़्यादा फिट दिखाते हो, जब आप दिखाते हो कि मेंटली फिजिकली आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को डील कर रहे हो, तो चाहे ना चाहे इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता रहता है। इंसान के दिमाग में ये क्यूरियोसिटी पैदा हो जाता है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, जिस वजह से आप हर तरफ से 100% हैं, आप फिट हैं, आप खुश हैं, आपका थिंकिंग इम्प्रूव है, आपका बात करने का जो स्टाइल है वो इम्प्रूव है, आप प्रैक्टिकली बातचीत करते हो, आप इमोशनली वीक नहीं हो। तो ये सब कुछ ही अगर आप इम्प्रूव करेंगे ना, तो यकीन मानिए अपने को दूसरों के सामने अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको अलग से एफर्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा, और पार्टनर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर अपने अंदर इतना चेंज ला लेते हो ना, तो आपको खुद को खुद ही से प्यार हो जाएगा, और जब आपको खुद को खुद से प्यार हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके नज़रों में आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जब आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है आप ही के नज़र में ना, तो दुनिया के नज़र में ऑटोमेटिकली आपका रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आई होप मैं कई हद तक आपका जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर पाई हूँ। अब आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा पार्टनर के सामने खुद को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या फिर पार्टनर का अटेंशन पाने के लिए। और अगर इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो पेड है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रख देती हूँ। मैं स्क्रीन पे भी अपना व्हाट्सएप नंबर दे के रखूँगी, अगर आप चाहे आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ के आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। या फिर आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। या फिर हर संडे 8 बजे मैं लाइव आती हूँ, वहाँ पे आके भी आप अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।